हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त हमारे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने एक अधिकारों के बारे में श्रृंखला शुरू किया है, जो हम अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स के बारे में। दोस्तों, परफेक्ट राइट क्या होते हैं, इम्परफेक्ट राइट क्या होते हैं, इसके बारे में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। ये जो अधिकार बताए हैं, परफेक्ट राइट एंड इम्परफेक्ट राइट, ये यूरिस्प्रूडेंस में बताए हुए हैं। दोस्तों, मैं बार बार यही बात करता हूँ, यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ लॉ। यूरिस्प्रूडेंस एक प्रकार की दार्शनिक पढ़ाई है, जो हमें ये बताती है कि लॉ का नेचर कैसा होना चाहिए, लॉ कैसा होना चाहिए, और के अलग अलग अवधारणा है जो अलग अलग यूरिस्टों ने क्या कि अपनी 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 अलग अलग व्याख्या दी हैं यूरिस्प्रूडेंस में जो बताया हुआ है। दोस्तों, इम्परफेक्ट राइट और परफेक्ट राइट क्या होते हैं, इसकी छोटी सी मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बताएंगे कि इसकी रेलिवेंसी, जो हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, वहाँ कहाँ इनकी रेलिवेंसी है। तो परफेक्ट राइट क्या होता है? ऐसे अधिकार होते हैं जो कानून द्वारा लागू होते हैं और किसी न्यायालय में इनको इन्फोर्स करवाया जाया सकता है। अर्थात क्या है कि ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ भी होते हैं, इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट भी होते हैं, जिनको हम परफेक्ट राइट कहते हैं। इम्परफेक्ट राइट क्या होते हैं? जिनको क्या है कि न्यायालय में क्या है कि इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये अधिकार के किसी कानून में लिखे लागू नहीं होते हैं, और कानून में लागू नहीं है तो क्या है कि न्यायालय में नहीं आप जा सकते। तो इस प्रकार से इन अधिकारों के बारे में बात की हुई है। तो चलो हम क्या है इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। परफेक्ट राइट की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो थोड़ा मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, जो कि एक एक शब्द की समझ आ जाएगी। इम्परफेक्ट राइट क्या होता है, सॉरी, परफेक्ट राइट क्या होते हैं? परफेक्ट राइट्स corresponds with the perfect duty. Perfect rights are recognized and also enforced by law, and action can be taken against the wrongdoer by suit or case in court of law for breach of it. दोस्तों, जैसे आप लिखा हुआ देख पा रहे, स्लाइड में देख पा रहे हैं कि परफेक्ट राइट के कॉरस्पॉन्ड्स विद परफेक्ट ड्यूटी। अर्थात क्या है कि यदि हमारे अधिकार हैं तो उसके साथ साथ क्या है कि अधिकारों के साथ साथ हमारे को ड्यूटी भी बताई हुई है। तो इस प्रकार से करता है कि परफेक्ट राइट्स कॉरस्पॉन्ड्स विद परफेक्ट ड्यूटी। क्या होता है कि आगे इसका अगली लाइन में पढ़े कि परफेक्ट राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड आल्सो इन्फोर्स्ड बाय लॉ। अर्थात क्या है कि जो परफेक्ट राइट होते हैं, वो उनकी जो पहचान जो उनका होती है, वो किस में होती है? लॉ में होती है। तो जहाँ क्या है कि उसको क्या है कि इन्फोर्स्ड बाय लॉ एंड कैन टेकन अगेंस्ट रॉन्ग डूयर। अर्थात क्या है कि जो उसका एक्शन किया जा सकता है, एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट रॉन्ग डूयर। जो क्या हमारे अधिकारों के बारे में अगर कोई गलत करता है तो उसके क्या के खिलाफ क्या है कि एक्शन कर सकते हैं, सूट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ और ब्रीच इट, यदि इनका क्या है कि कोई बाधा करता है या इनका कोई उल्लंघन करता है। तो ये तो हुआ क्या परफेक्ट राइट। इम्परफेक्ट राइट क्या होता है? इम्परफेक्ट राइट अर्थात क्या है कि अपूर्ण अधिकार होते हैं। तो उसमें इसके साथ साथ ये बता रहा है, फाइल इम्परफेक्ट राइट्स कॉरस्पॉन्ड्स विद परफेक्ट इम्परफेक्ट ड्यूटी। यदि हमारे इम्परफेक्ट राइट इम्परफेक्ट है तो इसके साथ क्या है कि इम्परफेक्ट ड्यूटी भी बता रहा है। इसका उदाहरण सही हम समझेंगे। which are not recognized by law and hence can not be enforced by law। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जबकि जो इम्परफेक्ट राइट होते हैं, पूर्ण अधिकार होते हैं, उसके साथ साथ क्या कि इम्परफेक्ट ड्यूटी भी बता रहा है कि जो इनकी जो पहचान है किसी लॉ द्वारा नहीं होती है, ये लॉ में लिखित नहीं होते हैं, और क्या कि इनको कोर्ट में भी इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। ये हुआ। दोस्तों, राइट्स के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमें ड्यूटीज बताई गई हैं। तो यदि हमें क्या है कि परफेक्ट राइट मिलते हैं, परफेक्ट राइट पूर्ण अधिकार हमें मिलते हैं, तो हमारी क्या है परफेक्ट ड्यूटीज होनी चाहिए। उदाहरण समझ लेते हैं हम। जैसे मान लो कि हमारा राइट है कि कोई भी ऐसा एक राइट ले लीजिए, जिस प्रकार से हमारा राइट क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता अधिकार तो हमें क्या है कि संविधान ने दे दिया।
अधिकार तो दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि हमें क्या है कि दूसरे की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दूसरे की स्वतंत्रता का इतना सम्मान करना चाहिए जितना कि हम करते हैं, जो कि हमारे क्या है कि कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। जो जितने कोड ऑफ कंडक्ट है इसके बारे में ही बात करते हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो लिखित होते हैं। तो इम्परफेक्ट राइट क्या होते हैं कि इम्परफेक्ट राइट वो राइट होते हैं कि है तो हम बहुत सी क्या है कि राइट्स के अलावा भी बहुत सी हम ऐसी ड्यूटियां करते हैं जो हमारा राइट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम ड्यूटी करते हैं। लेकिन क्या है कि ये किसी कानून द्वारा क्या लागू नहीं होते हैं और इनको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। अर्थात जैसे मान लो कि किसी गांव की कोई कमेटी है, जहाँ कोई पंचायत है, जहाँ कुछ भी है, तो वो क्या करती है कि ये अच्छे काम के लिए क्या करती है कि कुछ पैसा इकट्ठा करती है कि हम क्या है कि जो मंदिर बना रहे हैं, कोई भी धार्मिक स्थल हम बना रहे हैं, तो जैसे कि इसके लिए इतने पैसे की जरूरत है और हम क्या कि गांव में क्या कि इतना इतना हमें पैसा इकट्ठा करने का, पर जो प्रति घर देगा इतने पैसे देगा। तो वो क्या है, किसी कोर्ट में थोड़े, किसी कानून में थोड़े लिखा हो कि आप इतने पैसे इकट्ठा करो, ये करो वो करो। एक क्या कि ये कोड ऑफ एथिक्स होती है, हमारी नैतिक संहिता होती है कि जो ऐसा करना चाहिए, जो कि अच्छे काम के लिए कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए। यदि आप कोई गांव का पैसा नहीं देता है, तो वो क्या है कि उसकी क्या है कि उसके लिए आप कोई दावा कर सकते हैं क्या, किसने पैसे नहीं दिए, जहाँ कोर्ट में जा सकते हैं दावा करने के लिए कि हमने ऐसा किया था और इन्होंने क्या पैसा देने से मना कर दिया। इस प्रकार से क्या होते हैं कि ये इम्परफेक्ट राइट होते हैं। इम्परफेक्ट राइट भी हम अधिकार है जो बहुत सी जगह हम क्या कि इनको इस्तेमाल करते हैं किसी सोसाइटी के लिए या अच्छे कर्म के लिए। अच्छे कर्मों के लिए भी हम क्या है कि गांव में जहाँ कहीं भी तो कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं वेलफेयर से संबंधित, जो कि किसी लॉ में लिखित नहीं होते हैं और क्या उनको किसी कोड में लागू नहीं होते हैं। अर्थात क्या है कि इम्परफेक्ट राइट वो राइट होते हैं जो किसी कानून में लिखे होते हैं, लागू होते हैं और कोर्ट में इनका क्या है कि दावा कर सकते हैं इनके लिए। और कि जबकि इम्परफेक्ट राइट वो राइट होते हैं जो लिखित में नहीं होते हैं और इनका कोर्ट में दावा भी नहीं कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अभी हम क्या है कि हमारा जो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है वो है हमारा भारत का संविधान। तो क्या है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है कि एक सार्वभौमिक स्टडी है लॉ की, और क्या कि इसकी रेलिवेंसी कहाँ पर है हमारे भारत के संविधान में। लिखे नहीं है परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट्स लिखे नहीं है, लेकिन क्या है कि ये एक कल्पना की जा सकती है और ऐसा है। दोस्तों, हमारा भारत का संविधान का पार्ट नंबर जो 3 है, जो भाग नंबर 3 है, वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है कि जो कि एक लिखे हुए और लिखित हमें क्या है कि जो लीगल राइट्स मिले हुए हैं संविधान के, यदि यह इनका उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत रेमडीज मिली हुई हैं कि कोर्ट में हम दावा कर सकते हैं, जैसे होबियस कॉर्पस और क्या रिट जैसे शब्द आते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत ही आते हैं। और इसके साथ क्या है कि इसका एक भाग और है, भाग नंबर 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अर्थात ये आर्टिकल 37 से लेकर के आर्टिकल 51 तक की बात करता है। इसमें क्या बताया कि जो हमारी स्टेट होती है, जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कि स्टेट की परिभाषा बताई हुई है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो वो स्टेट क्या करेगी, क्या क्या हमें अधिकार दे सकती है, क्या क्या नहीं दे सकती है। लेकिन क्या है कि इसका जो आर्टिकल 37 पढ़ेंगे तो पहले ही ये जितने भी स्टेट क्या क्या करेगी, कर्मकारों के लिए क्या करेगी, यूनिवर्सल सिविल कोड के लिए क्या करेगी, महिलाओं के लिए क्या करेगी, तो इस प्रकार से ये क्या है कि आर्टिकल 38 से लेकर के 51 तक की बात करता है। हालांकि पहला ये आर्टिकल क्या है कि ये 37 37 और 37 क्या है कि ये क्लियर करता है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। जैसे इसका आर्टिकल 37 आप पढ़ पा रहे होंगे, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस पार्ट। अर्थात क्या है कि इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों का लागू ना होना। जो भी इसमें हमने बताए हुए कितने राइट है जो सरकार कर सकती है, जो स्टेट कर सकती है, यदि वो करती है तो करे, ना करे तो आप इसके लिए क्या इन्फोर्सेबल नहीं है। इसमें देखो 2 लाइन आप पढ़ पा रहे होंगे कि शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट, किसी न्यायालय द्वारा क्या है कि ये परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो इसके साथ साथ एक और बात बता रहा है, ड्यूटी भी बता रहा है, शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट। अर्थात क्या है कि शैल अर्थात क्या करेगी ही करेगी कि स्टेट की ड्यूटी है
कि ये जो अधिकार इसमें बताए हैं कि इनके लिए प्रोविजन करेगी, जितने सब कुछ बताया है तो वो स्टेट करेगी भी, और इसमें एक ये भी बता रहा है कि ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं होंगे। जो तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक का जो फंडामेंटल राइट्स है, ये है परफेक्ट राइट्स है हमारे, ये लीगल राइट्स हैं हमारे, परफेक्ट राइट है। और क्या है कि जो भाग नंबर 4 है इसका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 37 से लेकर के 51 तक की बात करता है, तो ये करता है कि ये कानून द्वारा या इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। तो शायद आप बात समझ गए होंगे परफेक्ट राइट और इम्परफेक्ट राइट्स के बारे में। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ, हम ऐसे ही बताते रहेंगे। और ये हमारी क्या है कि इम्परफेक्ट ड्यूटी है, हमें किसी ने नहीं बताया कि आप बताइए, ये बताइए, वो बताइए, ये हमारी एक कोड ऑफ एथिक्स है, ये हमारी नैतिक ड्यूटी है कि जो हम जानते हैं आपको भी बताएं, और जो आप जानते हैं हम आपसे भी सीखने का प्रयास करें, क्योंकि हमें कुछ आता जाता है ही नहीं, आप ही हमें सिखाते हैं, जहाँ अनुभवों के माध्यम से जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, और आप ही हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, फिर हम अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें कोई बात नहीं है कि हम सब कुछ जानकार हैं, आप ही हमें बताइए कुछ और हम आपसे भी सीखेंगे। और जिज्ञासा होनी चाहिए एक दूसरे से सीखने की। ये नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, और दूसरों की बात ही ना सुनो, ऐसा नहीं है। हम तो आपकी भी बात सुनते हैं और कहते भी हैं और बताते भी हैं, निष्पक्ष बताते हैं, निडर होकर के बताएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।